19 नवंबर को ये खबर आई कि हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर के अंदर एक मालवाहक जहाज का अपहरण किया है, उसको हाईजैक किया है और ये दावा किया कि ये मालवाहक जहाज जो है इजराइल का है। इसके साथ ही जो बयान हूथी विद्रोहियों की तरफ से आया वो ये कि इजराइल जिस तरह से गाजा में जुल्म कर रहा है, लाल सागर में जो भी प्रॉपर्टी इजराइल की होगी उसको जब्त किया जाएगा, उसको इस रास्ते से नहीं निकलने दिया जाएगा। इसी के मद्देनजर ये दावा किया गया कि ये जो मालवाहक जहाज है ये इजराइल का है। लेकिन अब एक वीडियो जारी किया है, पहले वीडियो की तफसील आपको बता देते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये मालवाहक जहाज किसका है, कौन इसमें लोग शामिल थे। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि ये जो वीडियो आप तस्वीर में देख रहे हैं, किस तरीके से इस मालवाहक जहाज को हाईजैक किया गया। लाल सागर के अंदर ये गैलेक्सी लीडर जो है ये जा रहा था और तभी हेलीकॉप्टर से हूथी विद्रोही अपना हेलीकॉप्टर इस मालवाहक जहाज पर लैंड करते हैं और उसके बाद जो हूथी विद्रोहियों के लड़ाके हैं वो इस मालवाहक जहाज पर उतरते हैं और हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। सबसे पहले जो इस जहाज का चालक था उसको गन पॉइंट पर उसका अपहरण किया जाता है और पूरे जहाज को कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद पूरे जो जहाज है उसके अंदर इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी लगती है और ये इसके बाद इसको लेकर जाया जाता है यमन के तट पर। आसपास आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बोट चल रही हैं, अपहरण करके हाईजैक करके इसको यमन के तट पर ले जाया गया। अब सवाल ये है कि आखिर ये मालवाहक जहाज़ किसका है और कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था। आपको बता दें कि ये मालवाहक जहाज़ दरअसल इसका नाम गैलेक्सी लीडर है, जो कि तुर्की से चला था भारत जाने के लिए। भारत में गुजरात के पीपावाव तट पर इसको पहुंचना था, लेकिन लाल सागर में जैसे ही ये यमन की समुद्री सीमा के आसपास पहुंचा, इसको हूथी विद्रोहियों ने इसका अपहरण कर लिया। देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं आई। सबसे पहले हूथी विद्रोहियों ने इस अपहरण के बाद ये कहा कि ये जो फिलिस्तीन में जो इजराइल कर रहा है, जो गाजा में इजराइल जुल्म कर रहा है, उसके विरोध का एक कदम है और इजराइल के खिलाफ इसी तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा। देखिए ये हाईजैक पहला वाकया नहीं है, इससे पहले यमन के जो हूथी विद्रोही हैं वो लगातार इजराइल पर हमले भी कर रहे हैं और आप ये समझिए कि इसके बाद क्या बदल जाएगा। इजराइल का बयान सामने आया। इजराइल ने सबसे पहले उस दावे का खंडन किया हूथी विद्रोहियों के कि ये मालवाहक जहाज़ उनका है। इजराइल ने कहा कि मालवाहक जहाज़ इजराइल का नहीं है और ना ही इसमें क्रू जो है वो इजराइल के नागरिक हैं। और इजराइल ने एक और कमेंट किया, कहा कि इस पूरे अपहरण के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान को बताया, उसका कदम बताया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो मालवाहक जहाज़ है इसमें क्रू कौन कौन थे। इसमें जो क्रू थे वो आपको बता दें कि बुल्गारिया, रोमानिया, फिलीपींस, मैक्सिको और यूक्रेन के रहने वाले नागरिक थे। इसमें एक भी इजराइल का नागरिक नहीं था, जैसे कि इजराइल भी दावा कर रहा है। और इजराइल ने यह भी कहा कि ये शिप उसका नहीं है और ना ही वो उसे ऑपरेट करता है। जापान की एक कंपनी है वो उसे ऑपरेट करती है, ये बताया गया। अब सवाल यह है कि आखिर फिर ये शिप है किसका। दरअसल जो सार्वजनिक शिपिंग डेटाबेस है उसके मुताबिक इसके जो मालिकान हैं वो रे कार करियर से जुड़े हुए हैं, जिसकी जो स्थापना है वो रामी उंगर ने की थी, जो कि इजराइल के एक अमीर व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है। तो ये रामी उंगर का है और उसकी स्थापना जो है वो रामी उंगर ने की थी। इससे पहले इसी उंगर से जुड़ा एक जहाज़ साल 2021 में खाड़ी में एक विस्फोट उस पर हुआ और उसका भी दोष इजराइल ने ईरान पर मढ़ा था। आपको बता दें कि जो ये गैलेक्सी लीडर का जो संचालन था वो दरअसल एक जापानी फर्म कर रही थी जिसका नाम निप्पॉन यूसेन था। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑपरेट इसको किया जा रहा था जापान की एक कंपनी की तरफ से किया जा रहा था। अब जब इसका अपहरण हो गया है तो जापान भी ये कोशिश कर रहा है कि इसको छुड़ाया जाए, इसमें जो क्रू थे उनको छुड़ाया जाए। लिहाजा जापान ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं, जो हूथीज़ हैं उनसे बात करने की कोशिश शुरू की है। इसके अलावा सऊदी अरब, ओमान और ईरान से भी मदद की गुहार जापान लगा रहा है। अब सवाल यह है कि हूथी विद्रोही कौन है। दरअसल हूथी विद्रोही पिछले एक दशक से यमन में सिविल वॉर में शामिल हैं यमन की सरकार से। उत्तरी यमन और जो राजधानी सना है उस पूरे इलाके पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है और जो अभी राजधानी चला रहे हैं वो
अदन से चला रहे हैं ये हूथी विद्रोही। तो आप समझिए कि उत्तरी यमन और जो राजधानी, आधिकारिक जो राजधानी है, वहाँ पर इसका पूरा कब्जा है। और साल 1990 में इस हूथी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जो कि दरअसल हूथी जनजाति के नाम पर इस संगठन का नाम है। और ये पूरा जो संगठन है, जैसा कि हम देखते हैं लेबनान में हमारी मौजूदगी है, लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन रहता है, इसी तरीके से हूथियों को ईरान का समर्थन है। उसकी वजह ये है कि हूथी जो है ज़ायदी शिया समुदाय से आते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जो ईरान है वो शिया बहुल देश है। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से जो इजराइल हमास युद्ध है वो किस तरह से अलग अलग मोर्चे उसके खुल गए हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती इजराइल के सामने भी है और बड़ी चुनौती ईरान के सामने भी है, जो दरअसल सामने तो नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से इस पूरे युद्ध को ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह का समर्थन हो या फिर हूथियों का समर्थन हो या फिर हमास का समर्थन हो। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी घटना है जहां जो लाल सागर से एक शिप को हाईजैक किया गया है, और अभी हूथी विद्रोहियों का साफ तौर पर कहना है कि वो इसी तरीके से इजराइल के जो साजो सामान है, जो शिप है, उनको निशाना बनाएंगे जब भी मौका मिलेगा। तो फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया तस्वीरों में आपको दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से इस शिप को अगवा किया गया और हूथी कौन है, इसमें रहने वाले कौन है। इस रिपोर्ट में हमने आपको ये बताया। और अभी ये जंग 45 दिन से ज़्यादा हो रही है, चल रही है। लेबनान में एक मोर्चा खुला हुआ है, साथ ही एक मोर्चा इजराइल हमास के साथ चल रहा है। तो ऐसे में ये जंग लगातार आगे बढ़ रही है।